नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित काका सीरीज 19 आज करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन, एसी, डीसी इन केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, स्टेट गवर्नमेंट्स और साथ में सीटेट, रीट और इसी प्रकार की दूसरी एग्जामिनेशंस के लिए भी। साथियों, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए चक्रवाती प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने चक्रवाती प्लान के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपने सिलेक्शन को एक नई दिशा दीजिए। तो शुरू करते हैं। एनईपी पर आधारित काका सीरीज 19 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 361, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू अचीव फुल इंक्लूजन एंड इक्विटी फॉर ऑल एसईडीजीज। सभी एसईडीजीज के लिए पूर्ण समावेशन और समानता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर, रिस्पेक्ट टू एसईडीजीज, और डी ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रिक्ट लॉज। सभी एसईडीजी के लिए पूर्ण समावेशन और समानता प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, चेंज इन स्कूल कल्चर, यानी कि स्कूल संस्कृति है उसमें बदलाव करके हम समावेशन और समानता प्राप्त कर सकते हैं। किसके लिए? एसईडीजीज के लिए प्राप्त कर सकते हैं। और आप एसईडीजी का फुल फॉर्म भी बता दीजिए, यहाँ पर कमेंट के रूप में आप फुल फॉर्म बताइए। एसईडीजी है, हम पहले चर्चा कर चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियोज में चर्चा कर चुके हैं। एसईडीजी पर बेस्ड क्वेश्चन है, वो केवीएस में पूछा गया था, तो आप जरूर कमेंट करिए एसईडीजी का क्या मतलब हो रहा है। यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, चेंज इन स्कूल कल्चर के द्वारा आप फुल इंक्लूजन और इक्विटी प्राप्त कर सकते हैं। किसके लिए? एसईडीजी के लिए। अगला सवाल देख लेते हैं। 362, विच असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन एजेंसीज विल वर्क टू रिकमेंड अप्रोप्रिएट टूल्स ऑफ असेसमेंट इंक्लूडिंग एंट्रेंस टेस्ट एंड एंश्योर इक्वल एक्सेस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। कौन सी मूल्यांकन और प्रमाणन एजेंसियां मूल्यांकन के उपयुक्त उपकरणों की सिफारिश करने के लिए काम करेंगी, जिसमें प्रवेश परीक्षाएं शामिल हैं, और सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए समान पहुंच और अवसर सुनिश्चित करना है? तो यहाँ पर कौन सी एजेंसी होंगी, कौन सी प्रमाणन और मूल्यांकन एजेंसी होंगी जो कि उपयुक्त उपकरणों की सिफारिश करेंगी, जिसमें प्रवेश परीक्षाएं शामिल होंगी और सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए समान पहुंच और अवसर सुनिश्चित करना उनका कार्य हो जाएगा? नेशनल असेसमेंट सेंटर, परख, असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन एजेंसीज, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा होगा डी, ऑल दी अबव। कौन सी मूल्यांकन और प्रमाणन एजेंसियां मूल्यांकन के उपयुक्त उपकरणों की सिफारिश करने के लिए काम करेंगी, जिसमें प्रवेश परीक्षाएं शामिल होंगी, साथ में सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए समान पहुंच और अवसर सुनिश्चित करेंगी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा, साथ में परख के द्वारा भी उनका असेसमेंट किया जाएगा, और असेसमेंट और सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं वो साथ में कार्य करेंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। और साथियों देख लीजिए, परख का फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। अगला सवाल देखते हैं। 363, व्हाट विल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स। सभी शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों का अभिन्न अंग क्या होगा? अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ हाउ टू टीच चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, जेंडर सेंसिटाइजेशन, सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स ऑल अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। सभी शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों का अभिन्न अंग क्या होगा? मतलब कि शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम है उनमें शामिल किए जाएंगे कौन कौन सी चीजें? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल दी अबव। अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ हाउ टू टीच चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, ये बात शामिल की जाएगी कि डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको कैसे पढ़ाया जा सकता है, कैसी उसकी लर्निंग आवश्यकता है, ये बात है टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन प्रोग्राम में सिखाई जाएगी। इसके साथ में जेंडर सेंसिटाइजेशन है ये भी बताया जाएगा, और सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स हैं उनके बारे में भी जागरूक किया जाएगा। ये सब चीजें हैं वो शामिल होंगी किसमें? टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स में शामिल होंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा ऑल दी अबव। मूव टू क्वेश्चन नंबर 364, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ओपनिंग एनसीसी विंग इन एसईडीजी एरिया। एसईडीजी क्षेत्र में एनसीसी विंग खोलने का उद्देश्य क्या है? हार्नेसिंग ऑफ द नेचुरल टैलेंट एंड यूनिक पोटेंशियल ऑफ स्टूडेंट्स,
to inculcate patriotism in children, to die for the country, to prepare soldiers। एसईडीजी एरिया के बच्चों के लिए एनसीसी विंग खोलने का क्या उद्देश्य हो जाएगा? हार्नेसिंग ऑफ नेचुरल टैलेंट एंड यूनिक पोटेंशियल ऑफ स्टूडेंट्स। ये सही उत्तर हो जाएगा, ए उत्तर हो जाएगा। क्यों खोली जा रही है एनसीसी विंग है एसईडीजी क्षेत्र में, क्यों खोले जा रहे? इसका मतलब है कि हार्नेसिंग ऑफ नेचुरल टैलेंट, एसईडीजी क्षेत्र के नेचुरल टैलेंट को खोजने के लिए, साथ में यूनिक पोटेंशियल ऑफ स्टूडेंट्स, प्रत्येक बच्चे के पोटेंशियल को खोजने के लिए, पता लगाने के लिए एनसीसी विंग है वो खोली जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा, हार्नेसिंग ऑफ नेचुरल टैलेंट एंड यूनिक पोटेंशियल ऑफ स्टूडेंट्स। अगला सवाल देखते हैं 365। What will be done to preserve the traditions or alternative educational styles of children from underrepresented groups? मुख्य धारा से वंचित समूह के बच्चों की परंपराओं या वैकल्पिक शैक्षिक शैलियों को संरक्षित करने के लिए क्या किया जाएगा? अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ स्कूल्स, by giving special importance in general schools, by making a special identity card, paying no attention to them। तो मुख्य धारा से वंचित समूह के बच्चों की परंपरा या वैकल्पिक शैक्षिक शैलियों को संरक्षित करने के लिए क्या किया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ स्कूल। मतलब कि अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ स्कूलिंग है वो दी जाएगी कौन से बच्चों के लिए? जो मुख्य धारा से वंचित हो गए हैं, उनकी परंपराओं और वैकल्पिक शैलियों को संरक्षित करने के लिए वैकल्पिक फॉर्म ऑफ स्कूल्स हैं वो तैयार किए जाएंगे, खोले जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ स्कूलिंग। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। अगला सवाल देख लेते हैं 366। हाउ विल स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स बी एनकरेज टू स्टडी सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज, हिंदी, इंग्लिश एटसेट्रा? सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के छात्रों को विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी आदि विषयों को पढ़ने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाएगा? बाई प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ स्कूल्स, बाई गिविंग स्पेशल इम्पोर्टेंस इन जनरल स्कूल्स, बाई प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, नो स्पेशल अटेंशन टू देम। इनमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के छात्रों को विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी आदि विषय को पढ़ने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बाई प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। मतलब कि उनको आर्थिक सहायता दे करके और गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी आदि विषय पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कौन से बच्चों को? जो कि सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप से हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी आदि विषय पढ़ने में वो प्रोत्साहित हो जाए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बाई प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। अगला सवाल देखते हैं 367। व्हाट विल बी मेड अवेलेबल फॉर एसईडीजीज स्टूडेंट्स? एसईडीजी के छात्रों के लिए क्या उपलब्ध कराया जाएगा? लाइब्रेरीज एंड लेबोरेटरीज, रीडिंग मटेरियल्स लाइक बुक्स, जर्नल्स, अदर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल दी अबव। साथियों, एनईपी में एसईडीजी के लिए बहुत फोकस किया गया है। जो अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा सुविधाएं दी गई है। उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए क्या कार्य हो जाएंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लाइब्रेरीज एंड लेबोरेटरीज है ये खोले जाएंगे, साथ में रीडिंग मटेरियल्स लाइक बुक्स, जर्नल्स ये भी उपलब्ध करवाए जाएंगे, और दूसरे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं वो उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिससे कि वो मेन स्ट्रीम में आ जाए, मुख्य धारा से जुड़ जाए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल दी अबव। नया सवाल देख लेते हैं 368। व्हाट विल बी ऑफर्ड टू द गिफ्टेड एंड मेरिटोरियस स्टूडेंट्स अंडर एसईडीजी? एसईडीजी के अंतर्गत प्रतिभाशाली और मेधावी छात्रों को क्या पेशकश की जाएगी? स्पेशल हॉस्टल्स इन डेडिकेटेड रीजन्स, ब्रिज कोर्सेज, फाइनेंशियल असिस्टेंस थ्रू फी वेवर एंड स्कॉलरशिप्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल दी अबव। सही उत्तर होगा हमारा डी, ऑल दी अबव। एसईडीजी के अंतर्गत प्रतिभाशाली छात्र या मेधावी छात्रों को क्या पेशकश की जाएगी? एनईपी के अनुसार स्पेशल हॉस्टल्स इन डेडिकेटेड रीजन्स, उन रीजन में स्पेशल हॉस्टल खोले जाएंगे उन बच्चों के लिए। साथ में ब्रिज कोर्स उनको शुरू किए जाएंगे, कोई चीज में वो पिछड़ गए हैं तो उनको ब्रिज कोर्स के द्वारा मेन लाइन में लाया जाएगा।
और साथ में फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, फी वेवर किया जाएगा, यानी कि फीस माफ की जाएगी, स्कॉलरशिप दी जाएगी। इन सभी चीजों के द्वारा उनको आगे बढ़ाया जाएगा, उनको सहायता की जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल दी अबव। मूव टू क्वेश्चन नंबर 369। हाउ विल स्टेट गवर्नमेंट्स अंडर द एजिज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस encourage students in their secondary and higher secondary schools, including those in tribal dominated areas, to harness the natural talent and unique potential of students for successful career in the defense forces? रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में राज्य सरकारें कैसे अपने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगी, जिनमें आदिवासी बहुल क्षेत्र भी शामिल है, ताकि रक्षा बलों में एक सफल करियर के लिए छात्रों की प्राकृतिक प्रतिभा और अद्वितीय क्षमता का दोहन किया जा सके। ओपनिंग एनसीसी विंग, ओपनिंग ट्रेनिंग सेंटर, प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, ओपनिंग स्पेशल स्कूल्स। सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं जिनमें ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है, उनके नेचुरल टैलेंट और यूनिक पोटेंशियल को दोहन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उनको डिफेंस फोर्सेज में सक्सेसफुल करियर प्रोवाइड करने के लिए क्या किया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, ओपनिंग एनसीसी विंग। उन क्षेत्रों में एनसीसी विंग है वो खोली जाएगी। सेकेंडरी स्कूलों में, साथ में हायर सेकेंडरी स्कूल्स में एनसीसी विंग है वो ओपन की जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 370। What simplified application system will be adopted to ensure access to scholarships, other opportunities and schemes for SEDG students? SEDG के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, अन्य अवसरों और योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कौन सी सरलीकृत आवेदन प्रणाली अपनाई जाएगी? SEDG डेडिकेटेड सिस्टम, मल्टीपल मेथड सिस्टम, सिंगल विंडो सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम। तो SEDG छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, अन्य अवसरों और योजनाओं तक पहुंच बनाने के लिए कौन सी सरलीकृत आवेदन प्रणाली है वो अपनाई जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। सिंगल विंडो सिस्टम है वो खोला जाएगा, SWS खोला जाएगा, सिंगल विंडो सिस्टम है उनके लिए बनाया जाएगा जिससे कि वो छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सके। और दूसरी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही है तो उनके लिए भी आवेदन किए जा सके। अन्य कोई योजना चलाई जा रही है उन बच्चों के लिए तो SWS यानी कि सिंगल विंडो सिस्टम है वो खोला जाएगा, तैयार किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को जरूर बताइए। नया सवाल देख लेते 371। What should be aware of the needs, perceptions, respect, dignity and privacy, inclusion and equity of all students in the present school education system? वर्तमान स्कूली शिक्षा प्रणाली में सभी छात्रों की जरूरतों, धारणाओं, सम्मान, गरिमा और गोपनीयता, समावेशन और समानता के बारे में किसे जागरूक होना चाहिए? टीचर्स, प्रिंसिपल्स ओनली, एडमिनिस्ट्रेटर्स, काउंसलर्स ओनली, स्टूडेंट्स ओनली, और डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल पार्टिसिपेंट्स इन द स्कूल एजुकेशन सिस्टम। सही उत्तर हमारा होगा डी, ऑल पार्टिसिपेंट्स इन द स्कूल एजुकेशन सिस्टम। जो भी पार्टिसिपेंट होंगे मतलब कि टीचर्स भी होंगे, प्रिंसिपल होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, काउंसलर्स होंगे, साथ में स्टूडेंट्स होंगे, सभी को जागरूक किया जाएगा। किसके लिए? जो बच्चों की जरूरतें होती हैं, धारणाएं होती हैं, सम्मान होते हैं, गरिमा, गोपनीयता, समावेशन और समानता के बारे में जागरूक किया जाएगा। सभी को बताया जाएगा जो भी स्कूल सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो शामिल है उस तंत्र को चलाने के लिए। स्टेक होल्डर और स्टॉक होल्डर दोनों को जागरूक किया जाएगा। किसके लिए? बच्चों के नीड्स हैं, परसेप्शंस हैं, रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, प्राइवेसी है, इंक्लूजन और इक्विटी है, इन सभी के लिए जागरूक किया जाएगा प्रेजेंट स्कूल एजुकेशन सिस्टम के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल पार्टिसिपेंट्स इन द स्कूल एजुकेशन सिस्टम। अगला सवाल देखते हैं 372। व्हाट टाइप ऑफ एग्जाम्स विल SEDGs स्टूडेंट्स बी एनकरेज टू अपीयर फॉर? SEDG के छात्रों को किस प्रकार की परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा? स्टेट और अदर बोर्ड एग्जामिनेशंस, असेसमेंट्स बाय द NTA एंड देयर बाय एनरोल इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा होगा डी, ऑल दी अबव। SEDG के छात्रों को किस प्रकार की परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा? स्टेट और अदर बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ में असेसमेंट्स बाय द NTA के द्वारा कोई परीक्षा ली जा रही है उसमें शामिल किया जाएगा। एंड देयर बाय एनरोल इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो NTA असेसमेंट करेगी, परीक्षा लेगी,
उसके आधार पर वो उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ले सकते हैं। तो इन सभी के लिए बढ़ावा दिया जाएगा, उनको परीक्षा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा एसईडीजी के बच्चों के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल दी अबव। क्वेश्चन नंबर 373, what will be a key aspect of teacher education for all SEDG students as their role models? सभी एसईडीजी छात्रों के लिए उनके रोल मॉडल के रूप में शिक्षक शिक्षा का एक प्रमुख पहलू क्या होगा? Inclusion and equity, expert in respective subject, multi-skilled teachers, exclusive education। एसईडीजी छात्रों के लिए उनके रोल मॉडल के रूप में शिक्षक शिक्षा का एक प्रमुख मतलब कि की एस्पेक्ट है वो क्या होना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, इंक्लूजन एंड इक्विटी है वो होना चाहिए। मतलब कि समावेशी और समानता वाली शिक्षा है उनको सिखाई जाएगी, जिससे कि कोई फर्क नहीं किया जाए। जो टीचर के स्टूडेंट होंगे, विद्यार्थी होंगे, उनमें इंक्लूजन किया जाए, सभी बच्चे वो शामिल किए जाए और समानता है उसको बढ़ावा दिया जाए। तो शिक्षक हैं वो रोल मॉडल बन जाएंगे कौन से बच्चों के लिए? एसईडीजी छात्रों के लिए बन जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, इंक्लूजन एंड इक्विटी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 374। Students will be sensitized through new school culture, for which the school curriculum will include material on human values from the very beginning, such as। नई स्कूल संस्कृति के माध्यम से छात्रों को संवेदनशील बनाया जाएगा, जिसके लिए स्कूल के पाठ्यक्रम में शुरू से ही मानवीय मूल्यों पर सामग्री शामिल होगी। जैसे कि कौन कौन सी चीजें हैं वो पाठ्यक्रम में शामिल की जाएंगी? Respect for all persons, empathy, tolerance, human rights, gender equality, non-violence, global citizenship, inclusion and equity। और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा होगा डी, ऑल दी अबव। नई स्कूल संस्कृति के माध्यम से छात्रों को संवेदनशील बनाया जाएगा, जिसके लिए स्कूल के पाठ्यक्रम में शुरू से ही मानवीय मूल्यों पर सामग्री शामिल होगी। तो कौन से मानवीय मूल्य होंगे जिन पर सामग्री उपलब्ध होगी उनके पाठ्यक्रम में? रेस्पेक्ट फॉर ऑल पर्सन्स, इस पर सामग्री होगी। एम्पैथी, टॉलरेंस, ह्यूमन राइट्स, ये सभी चीजें पाठ्यक्रम के सामग्री के रूप में शामिल किए जाएंगे। जेंडर इक्वलिटी है, इसको भी सिखाया जाएगा। नॉन वायलेंस, ग्लोबल सिटीजनशिप, इंक्लूजन एंड इक्विटी है, ये उनके पाठ्यक्रम में शुरुआत से ही शामिल की जाएंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल दी अबव। क्वेश्चन नंबर 375। What would the school curriculum include to sensibilize and develop respect for diversity? विविधता के प्रति सम्मान को संवेदनशील बनाने और विकसित करने के लिए स्कूल के पाठ्यक्रम में क्या शामिल होगा? डिटेल्ड नॉलेज ऑफ वेरियस कल्चर्स, रिलीजन्स, लैंग्वेजेज, जेंडर आइडेंटिटीज एटसेट्रा। और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा होगा डी, ऑल दी अबव। विविधता के प्रति सम्मान को संवेदनशील बनाने और विकसित करने के लिए स्कूल पाठ्यक्रम में क्या शामिल होगा? डिटेल्ड नॉलेज ऑफ वेरियस कल्चर्स है वो सिखाए जाएंगे, रिलीजन्स सिखाए जाएंगे, लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी और जेंडर आइडेंटिटी है वो भी सिखाई जाएगी। इन सभी के प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाया जाएगा, जिससे कि उनके मन में सम्मान पैदा हो सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल दी अबव। नया सवाल देख लेते हैं 376। व्हाट वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम एन इंक्लूसिव स्कूल करिकुलम? एक समावेशी स्कूल पाठ्यक्रम से क्या हटाया जाएगा? एनी बायसेस एंड स्टीरियोटाइप्स इन स्कूल करिकुलम, relevant and relatable to all communities, detailed knowledge of various cultures, material related to gender identities। तो एक समावेशी स्कूल पाठ्यक्रम से क्या चीज को हटाया जाना जरूरी हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, एनी बायसेज, यानी कि पूर्वाग्रह से कोई ग्रसित है उन बायसेज को हटाया जाएगा। और साथ में स्टीरियोटाइप्स है, स्टीरियोटाइप्स का मतलब है कि एज से रिलेटेड या जेंडर से रिलेटेड कार्य है वो समाज में फैले हुए हैं, तो उनको स्कूल पाठ्यक्रम से हटाया जाएगा। स्टीरियोटाइप का मतलब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लड़कियों के साथ में ये जोड़ दिया जाता है कि उनको सिर्फ घर के कार्यों में दक्ष होना चाहिए, वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकती, वो कोई शक्तिशाली कार्य नहीं कर सकती। ये स्टीरियोटाइप लड़कियों के साथ में जोड़ दिया गया है कि लड़कियां कौन सा कार्य कर सकती हैं, कौन सा कार्य नहीं कर सकती। पुरुष है सिर्फ पढ़ाई करेंगे और कमाई करेंगे। ये स्टीरियोटाइप अगर जुड़ा हुआ है, लिंग से संबंधित कोई स्टीरियोटाइप बना है, तो उसको स्कूल पाठ्यक्रम से हटाया जाएगा। कोई पूर्वाग्रह है या स्टीरियोटाइप जुड़ा हुआ है, उसको इंक्लूसिव एजुकेशन करिकुलम से हटाया जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा, एनी बायसेस एंड स्टीरियोटाइप्स इन स्कूल करिकुलम। नया सवाल देख लेते हैं 377।
द फॉलोइंग स्कीम्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द समग्र शिक्षा अभियान। बिल्कुल जहर क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। समग्र शिक्षा अभियान में निम्नलिखित योजनाओं को सम्मिलित कर लिया गया है। कौन कौन सी योजना है समग्र शिक्षा अभियान में शामिल कर ली गई है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा, सर्व शिक्षा अभियान एसएसए, टीचर एजुकेशन टी, ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। समग्र शिक्षा अभियान में कौन कौन सी चीजें, कौन से कार्यक्रम है वो शामिल कर लिए गए हैं, अभियान शामिल कर लिए गए हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा को शामिल कर लिया गया है। साथ में सर्व शिक्षा अभियान जो चल रहा था उसको भी शामिल कर लिया है, और टीचर एजुकेशन है उसको शामिल कर लिया है। तो तीनों योजनाएं हैं वो शामिल कर ली गई हैं। रमसा को भी शामिल कर लिया गया है, साथ में एसएसए को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, और टीचर एजुकेशन को भी शामिल कर लिया गया है। और इन तीनों योजनाओं को मिला करके क्या बना दिया गया है? समग्र शिक्षा अभियान है वो शामिल कर लिया गया है। प्रेजेंट में कौन सा अभियान चल रहा है? एसएसए चल रहा है, जिसको समग्र शिक्षा अभियान बोल रहे हैं, जिसमें रमसा यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है उसको इंक्लूड कर दिया है। सर्व शिक्षा अभियान को भी शामिल कर लिया है, और टीचर एजुकेशन है, टीचर ट्रेनिंग है उसको भी शामिल कर लिया गया है। तो तीनों योजनाओं को मिला करके क्या बना दिया है? एसएसए बना दिया गया है, यानी कि समग्र शिक्षा अभियान बना दिया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। अगला सवाल देख लेते हैं 378। According to UDICE 2016-17 data, nearly 28% of India's public primary schools and 14.8% of India's upper primary schools have less than dash students. यूडाइस 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार भारत के लगभग 28% सार्वजनिक प्राथमिक विद्यालयों और भारत के 14.8% उच्च प्राथमिक विद्यालयों में डैश बच्चों से भी कम है। ऑप्शन हो जाएंगे 60 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा 30 स्टूडेंट्स। 30 बच्चों से भी कम है। क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ के सुना रहा हूँ। यूडाइस 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार भारत के लगभग 28% प्राथमिक विद्यालयों और भारत के 14.8% उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 30 बच्चों से भी कम है। मतलब कि 28% प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जिनमें 30 बच्चों से भी कम है, और 14.8% उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें 30 बच्चों से भी कम संख्या है। मतलब कि बच्चों की संख्या है वो बहुत कम है विद्यालयों में। तो ये भी पूछ लिया जाता है कितने प्रतिशत स्कूल है जिनमें 30 बच्चे से भी कम है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 30 स्टूडेंट्स। मतलब कि 30 से भी कम बच्चों की संख्या वाले स्कूल है वो प्राइमरी स्कूल 28% है, और अपर प्राइमरी स्कूल है वो 14.8% है। अगला सवाल देख लेते हैं 379। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर ग्रेड इन द प्राइमरी स्कूल सिस्टम इन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी, दैट इज ग्रेड्स 1 to 8 ड्यूरिंग द ईयर 2016-17। वर्ष 2016-17 के दौरान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अर्थात ग्रेड 1 से 8 में प्राथमिक विद्यालय प्रणाली में प्रति ग्रेड छात्रों की अनुमानित औसत संख्या क्या है? 20 स्टूडेंट्स, 24 स्टूडेंट्स, 14 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, 14 स्टूडेंट्स। 1 से 8वीं ग्रेड के बच्चे हैं वो एवरेज प्रति क्लास कितना आ रहा है? 14 बच्चे आ रहा है। 14 बच्चे प्रत्येक क्लास में है। 14 बच्चे एवरेज आ रहे हैं प्रति कक्षा। यहाँ पर 14 बच्चे आ रहे हैं, 14 बच्चे हैं प्रति कक्षा यहाँ पर आ रहे हैं, जो कि प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम में बताया गया है। यानी कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी मतलब कि कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक 14 बच्चे प्रति कक्षा एवरेज आ रहा है भारत में 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 14 स्टूडेंट्स। और साथियों देख लेते हैं एनईपी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज काका सीरीज 19 का अंतिम क्वेश्चन 380। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन इंक्लूसिव स्कूल करिकुलम? एक समावेशी विद्यालय पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है? रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, इंक्रीज इंटेलिजेंस, रिस्पेक्ट इंटेलिजेंस, रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअलिटी। इंक्लूसिव स्कूल करिकुलम है उसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए होगा रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। मतलब कि विविधता को सम्मान देना है। विविधता को सम्मान दे करके उसको एक असेट के रूप में लेकर के समावेशी पाठ्यक्रम है वो तैयार किया जाएगा। भारत की भूमि है वो विविधता से भरी पड़ी है। मतलब कि यहाँ पर रीति रिवाज है, यहाँ के कल्चर है, यहाँ की बोली भाषा है, यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वो सारी विविधतापूर्ण है। और
इस विविधता को हम एक असेट के एक निधि के रूप में लेकर के और समावेशी पाठ्यक्रम है उसको शामिल किया गया है, समावेशी पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, समावेशी एजुकेशन दी जा रही है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। इस तरीके से फ्रेंड्स काका सीरीज 19 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं और अभी तक हमने 380 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बाकी क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन, एसी, डीसी एंड अदर पोस्ट इन केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, स्टेट गवर्नमेंट, सी टेट, रीट एंड इसी प्रकार की दूसरी एग्जामिनेशंस के लिए साथियों नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए चक्रवाती प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया है। अगर आपने चक्रवाती प्लान के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपनी सफलता को एक नई दिशा दीजिए। आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।